मेवाड़ राजवंश में हमने बात की महाराणा कुंभा की। सिसोदिया वंश का सबसे स्वर्णिम काल जिसके समय को माना जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। महाराणा कुंभा 1468 में एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हुए नहीं थे, एक्चुअली उनको मारा गया। और कैसे? इनके बाद, कुंभा के बाद जो गद्दी पे बैठा उस शासक का नाम था उदय सिंह या उदा सिंह। ये 1468 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1473 ईस्वी तक ये मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर रहा। इसने महाराणा कुंभा के पेट में छुरा घोंपकर उनकी हत्या कर दी। यानी कि उदय सिंह ने अपने पिता महाराणा कुंभा के पेट में छुरा घोंपकर हत्या कर दी। एक दिन शाम को ऐसे बोला कि पिताजी आओ आपको सनसेट दिखाता हूं, कितना बढ़िया सनसेट लगता है। इसके फादर ने, महाराणा कुंभा ने सोचा कि पता नहीं सनसेट क्या चीज है। ऐसे बहुत ऊपर कुंभलगढ़ के किले में लेके गया छत के ऊपर, और कि वो देखो सनसेट, वो देखो सनसेट, ऐसे करके दिखाने लगा। पिता देखने लगे तो पीछे से पेट में छुरा घोंप दिया और ऊपर से पुश कर दिया, धक्का दे दिया और फिर रोने लगा। पिताजी गिर गए, पिताजी मर गए। लेकिन ये बात जब सिसोदिया सरदारों को पता चली तो जिसके इस कारण हत्या कर दी, इस कारण सारे सिसोदिया सरदार इससे नाराज हो। 1473 ईस्वी तक ये कभी गद्दी पे नहीं बैठा, मगर शासक यही रहा। 1473 ईस्वी तक यह मेवाड़ की पहाड़ियों में छिपता रहा और अंत में 1473 के अंदर इस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये एक्सपायर हो गया 1473 ईस्वी में, क्योंकि इस पर आकाश से बिजली गिर गई। कभी गद्दी पे नहीं बैठा, सारे सिसोदिया सरदार इसके पीछे ही लगे रहे, इसको मारने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए, क्योंकि इसने बहुत अच्छे शासक की हत्या की थी। लेकिन ये अपने आप को शासक कहता रहा। अब इसके बाद मेवाड़ के सिंहासन पर जो शासक बैठा उसका नाम था रायमल 1473 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा और 1509 ईस्वी तक ये मेवाड़ के सिंहासन पर रहा। रायमल की क्या विशेषता थी? देखिए, रायमल के 11 रानियां थी, 13 बेटे थे और 2 बेटियां। इतना भरा पूरा परिवार था। जनता की भलाई के लिए इसने 2 तालाब बनाए, राम शंकर और साम्य नाम पे 2 तालाब बनवाए।
रायमल का प्रमुख शिल्पी मीन्स इंजीनियर अर्जुन था। जबकि इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान गोपाल और महेश थे। इसके बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया था। अब यहां से आप बात सुनिए। 1473 ईस्वी में रायमल गद्दी पे बैठा। इसमें 11 शादियां थी, इसकी 11 रानियां थी। उन 11 रानियों से इसके 13 बेटे और 2 बेटियां। जनता की भलाई के लिए, उनकी हेल्प के लिए इसने कुंभलगढ़ के किले में 2 तालाब बनवाए। कुंभलगढ़ क्षेत्र में एक का नाम है रामशंकर और एक का नाम है साम्या। अर्जुन इसका द बेस्ट इंजीनियर था, शिल्पी था। महेश और गोपाल इसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे और इसके सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। 6.5 फीट लंबा इतना पावरफुल जवान था पृथ्वीराज सिसोदिया। इतना पावरफुल था कि ऐसा कहते हैं कि ये आदमी कुंभलगढ़ के किले के क्षेत्र में उसके रक्षा के लिए जो बनाया गया था, प्राचीर बनाई गई थी, जो दीवार बनाई गई थी, जिसकी घेरा 25 मील या 36 किलोमीटर था, उसका सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये मॉर्निंग वॉक करता था अपने कंधों पे 2 आदमियों को बैठकर। इतना पावरफुल था पृथ्वीराज सिसोदिया। ऐसा इतिहास बताते हैं, हम तो नहीं कह सकते। और दूसरा, इसने टोडा क्षेत्र की राजकुमारी तारा देवी से विवाह किया। वो विवाह कैसे हुआ उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। और अपनी ही पत्नी तारा देवी के नाम पे इसने अजमेर के किले गढ़बिटली जो दुर्ग था उसका नाम बदलकर इसने तारागढ़ रख दिया था। इसीलिए राजस्थान में 2 तारागढ़ के किले हैं। एक किला है जिसका वो है बूंदी का किला, जिसे तारागढ़ का किला हम बोलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस की। और दूसरा है अजमेर का गढ़बिटली का किला, जिसका बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पे किले का नाम बदलकर तारागढ़ रखा। रायमल की मृत्यु 1509 में हो गई। इसके बेसिकली इतिहास में 13 पुत्र बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसके जो 4 पुत्रों का इतिहास में नाम आता है, उनमें से नंबर 1 पृथ्वीराज, दूसरा राय सिंह, तीसरा सूरजमल और चौथा संग्राम सिंह, और एक इनके चाचा था सारंगदेव। लेकिन रायमल के बाद जो अगला शासक बना वो इसका सबसे छोटा पुत्र संग्राम सिंह बना। वो कैसे बना, जबकि बनना पृथ्वीराज सिसोदिया से ही है। तो अब हम पहले संग्राम सिंह के शासक बनने की जो स्टोरी है वो मेवाड़ के सिंहासन तक कैसे पहुंचा, अब हम लोग इस पर बात करें।